हेलो एवरीवन, दिस इज पोखराज कुमार शाह और आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप हेडलाइन देख सकते हो, लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जाने से पहले आई होप आप सबको पता होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है कि नहीं। तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2x + 4 = 0। ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चला? देखिए, इधर में है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, और ये है आपका इक्वल साइन, है कि नहीं। तो अगर ऐसा टाइप का फॉर्म में अगर मिलता है, ऐसा टाइप का फॉर्म होता है, तो उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, और इक्वल साइन बीच में रहता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका लीनियर इक्वेशन। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका 2x + 4, सिर्फ 2x + 4 को कंसिडर कीजिए। तो 2x + 4 क्या है? एक एक्सप्रेशन है, करेक्ट। जहां 2x क्या है? एक टर्म है, और 4 भी एक टर्म है। तो आई होप ये सब के बारे में आपको पता होगा। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर था, उधर में हम आपको समझाते कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है। तो वही सारा चीज है इसमें भी। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, मान लीजिए 2x + 4 ही है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो है x, करेक्ट। यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो ऐसा टाइप का इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा इक्वेशन ले ले, 2x + y = 4, तो आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल आपका y है कि नहीं। तो इसमें क्योंकि दो वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल नंबर 1। लेकिन एग्जांपल नंबर 1 करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक फॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एक फॉर्म है। तो वो फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो फॉर्म है ax + by + c = 0। जहां a क्या है? a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। b है आपका कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। और एक्स वाई क्या है आपका? x और y आपका है वेरिएबल्स, और c यहां पर आ जाता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्म जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म के बेसिस पे हम लोग आपका प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एग्जांपल 1 है, तो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में बताया गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 4.37। आपको ये इक्वेशन दे दिया है। अब ये इक्वेशन को करना क्या है, ये इक्वेशन को आपको एक फॉर्म में ले जाना है, जो कि है ax + by + c = 0। ये फॉर्म में हम लोग को ले जाना है। ले जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, ये तीनों का जो वैल्यू है वो हम लोग को बताना है इन रेस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 4.37। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3y - 4.37 = 0, है कि नहीं। ये आपका कौन सा फॉर्म में आ गया? ax + by + c = 0। अब देखो, इसको कैसे लिखना है, 2x + 3y + -4.37। तो ये आपका फॉर्म में आ गया ax + by + c = 0। तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि a का वैल्यू क्या होगा 2, y का वैल्यू, सॉरी, b का वैल्यू क्या होगा 3, एंड c का वैल्यू होगा आपका -4.37। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नंबर 2 एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 में दिया गया है x - 4 = √3y।
आप इसको फॉर्म में लिया तो ये आपका आ जाएगा x, ये y इधर में है तो -√3y -4 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 1 इंटू एक्स प्लस -√3 इंटू वाई प्लस -4 इक्वल टू 0, जहाँ ये हो जाएगा आपका ax, ये हो जाएगा आपका by और ये हो जाएगा आपका c। तो ये फॉर्म में आ गया करेक्ट। इसको आप लिख सकते हो देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -√3 एंड c इक्वल टू -4। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, आई होप आप ये कर सकते हो। अब एग्जांपल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बताया गया है? एग्जांपल नंबर 2 में बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया है, जो कि ये आप देख सकते हो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब ये वन वेरिएबल से हमको क्या बनाना है, टू वेरिएबल में हम लोग को बना देना है। तो टू वेरिएबल में कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग को दिया गया है x इक्वल टू -5y। हम लोग को पता है कि टू वेरिएबल का इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से ये इक्वेशन को देखोगे तो इसमें आपको x का तो वैल्यू बता दिया गया है, x का तो आपको पता है, साथ ही साथ c का भी आपको पता है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो c का भी पता है। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए by। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x लिख देंगे प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। वाई बिकॉज 0 इंटू वाई क्या होता है, 0 हो सकता है। तो इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, x प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये आपको कैसा आ जाएगा, अच्छा इससे पहले एक और काम करते हैं हम लोग ऐसे लिख देते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब x प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, है कि नहीं। अगर हम x प्लस 0 प्लस 5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 ही होगा। अब देखो, अब हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। वाई बिकॉज वी नो डेट 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है कि नहीं। जहां पर a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया आपका 0 और c का वैल्यू हो गया आपका 5। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हो जाएगा आपका 1x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक दूसरा वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि 5y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हम लोग लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस -2 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म है, डेट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखिए एक्सरसाइज 4.1 हम लोग करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सपोज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू एक्स। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या है, एक्स है। अब देखिए बताया गया है कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू वाई। मान लीजिए हम लोग कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या कंसिडर करते हैं, वाई, क्योंकि देखिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग को चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग को दो वेरिएबल तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो पहला वेरिएबल हम लोग एक्स कंसिडर कर लिए, डेट इज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, और दूसरा हम लोग कंसिडर कर लिए वाई, डेट इज कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब देखिए, अब ध्यान से ये स्टेटमेंट को पढ़िए कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक डेट इज एक्स। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स इज का मतलब हो गया इक्वल साइन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ट्वाइस यानी टू, कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है, वाई, है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ अ पेन, हो गया ना। ये इक्वेशन से ही हम लोग सॉरी ये स्टेटमेंट से ही हम लोग इक्वेशन का फॉर्म कर दिए, और यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर देने से हो गया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कि एग्जाम्पल 1 किए थे,
तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 जो किए थे, जहां पर हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू चाहिए था, तो वही सेम चीज इधर में क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग सेम है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए हम लोग नंबर 1 को ही सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 में बताया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर है आपका बार। जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार विच इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 5 के ऊपर बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और c का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया फॉर्म में कौन सा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है कि नहीं। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये सब, और बेसिक कंसेप्ट ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।